वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ जहाँ पर पाकी बहुत ही ज़्यादा इन दिनों यहाँ अपनी बदतमीज़ी पर उतर आई है। वो यहाँ अभी तक अपनी माँ का साथ देना चाहती थी, लेकिन अब उसी माँ के वो खिलाफ जा चुकी हैं। लेकिन शो के आगे आने वाले ट्रैक पे आप सभी देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी और एंटरटेनमेंट का डोज तो आप सभी को भरपूर तौर पर मिलेगा ही, क्योंकि अब यहाँ पर पाखी जो है सच्चाई तक पहुंचने वाली है। लेकिन उनकी सच्चाई तक पहुंचने तक क्या हो जाएगी काफ़ी देर, या फिर वो यहाँ पर सच्चाई को सभी के सामने ला पाएंगी। चले चलते हैं, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा और धमाका देखने को मिल रहा है। और आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शो के करंट ट्रैक में अभी जहाँ पर पारितोष किंजल के यहाँ घर छोड़कर जाने की बातें हो रही थी, उन्हें अपनी नई ज़िंदगी बसाने के लिए नया घर चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पर पारितोष किंजल का मामला साइडलाइन कर दिया गया है। अभी यहाँ पर काव्या पाकी का मामला सामने आ रहा है। काव्या पाकी यहाँ पर अनुपमा के पूरी तरह खिलाफ हो गई हैं। काव्या तो पहले ही थी, लेकिन पाकी को यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ करने का काम कोई और नहीं बल्कि काव्या मैडम कर रही हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अपनी हरकतों से यहाँ पर काव्या बाज नहीं आ रही, ना तो यहाँ पर अनुपमा की वार्निंग और ना ही यहाँ पर आप सभी के वनराज के प्यार से उन्हें यहाँ पर समझने से समझ आ रहा है। और यहाँ पर वो लगातार पाकी के खिलाफ विलनगिरी करती नजर आ रही है। लेकिन आप सभी अगर शो को शुरू से देखते आए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि पाकी का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जब तक वो किसी के साइड होती हैं तो पूरी तरीके से होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसान उनके दिल से उतरता है तो वो उसके यहाँ पर पूरी बुराई उसके सामने ही करना शुरू कर देती हैं, चाहे फिर उसकी मम्मी अनुपमा ही क्यों ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर अभी काव्या जो भड़का रही हैं, जिसे वो आग है, चिंगारी है, और ये आग से वो जो काव्या खेल रही हैं कब उनके ही खिलाफ यूज़ हो जाए पता ही नहीं चलने वाला। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं एक बड़े सबूत के साथ पाखी यहाँ वनराज के पास जाने वाली है। वनराज ना सिर्फ अपनी मम्मी अनुपमा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने वाली हैं, बल्कि वनराज से भी वो माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि वनराज ने उसे यहाँ कई दफ़े समझाने की कोशिश की और कहा कि मम्मी के साथ इस तरह से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। माना मैंने तुझे यहाँ पर पहले ये चीज़ें नहीं सिखाई, लेकिन अब सिखा रहा हूँ, तुझे सुनना चाहिए। और अब यहाँ पर जब काव्या की सच्चाई आप सभी की पाकी को मालूम चलेगी कि पाकी यहाँ पर उसे इन्फ्लुएंस करके ये सारी चीज़ें करवा रही थी, क्योंकि वो अनुपमा को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनुपमा को वो घर से बेघर करना चाहती हैं और इसीलिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर रही हैं। पाकी अब ये सारी बातें जानने के बाद काफ़ी रोने वाली हैं, काफ़ी यहाँ पर परेशान होने वाली हैं कि वो सच में बहुत बड़ी डम है और उसे कोई भी अपनी मुट्ठी में बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अपने आप को अब बुरा भला कहने वाली हैं यहाँ पर पाकी, लेकिन पाकी को यहाँ पर हैंडल करने का काम अनुपमा करने वाली है और अनुपमा उन्हें एंकरेज करती नजर आएंगी कि मेरी स्वीटरी, तू तो सबसे ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबकी लाडली है, लेकिन किसी और के बहकाने पर नहीं बहकना चाहिए। कोई नहीं, तू छोटी है अभी। लेकिन यहाँ पर अब पाकी रोती हुई नज़र आएंगी और कहेंगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मम्मी मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं पहले पापा की वजह से ये सब करती थी, आज मैंने यहाँ पर
काव्या के संगत में रहकर ये सारी चीज़ें कर दी। ऐसे में अब अनुपमा यहाँ पर उसे समझाएंगी कि तुझे अपनी गलतियों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि तू इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि तुझे कोई भी अब कुछ भी कहे तू यहाँ पर उसकी बातें मान लेगी। तू अब बड़ी हो रही है स्वीटी, और चल ये तो घर के लोग हैं जिनकी बातों में तू आ रही है। मुझे डर इस बात का है कहीं तू कल किसी बाहर वालों की प्यारी और चिकनी चुकड़ी बातों में आ गई तो तेरा क्या होगा। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की अनुपमा उसे कहती हैं कि तू मुझे वादा कर कि किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगी। घर वालों से तो फिर भी चलता है, लेकिन बाहर वालों का कोई भरोसा नहीं, वो तेरा मिसयूज़ कर सकते हैं। बेटा तू तो अभी स्कूल है, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तुझे अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में जैसा तुझे फील होता है वैसी चीज़ें तुझे बोलनी चाहिए। वो भी अपनी माँ, भाभी, भाई सबसे सीधे आके बोलना चाहिए, ना कि काव्य या किसी और के कहने पर उनके ही शब्दों को कहना चाहिए। यानी कि अब आगे आने वाले टाइम पर पाखी का यहाँ पर अनुपमा के साथ जो झगड़ा है वो भी सुलझ जाएगा किंजल की ही तरह। किंजल ने जैसे यहाँ पर अनुपमा से माफ़ी मांग ली थी, वैसे ही पाखी भी यहाँ पर अपनी सारी गलतियों के लिए अनुपमा से माफ़ी मांग लेने वाली हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। आप सभी शो के आगे आने वाले तूफ़ानी टर्निंग पॉइंट्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा शुरू होगा और ये ड्रामे हंगामे आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ ना सिर्फ अपनी चुप्पी आपकी ये पाखी तोड़ने वाली है, बल्कि दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों की प्यारी सी यहाँ पर पाखी फिर से बनने वाली है। यहाँ अपनी माँ की लाडली, अपनी माँ के खिलाफ जाने वाली ये पाखी एक बार फिर से सबूतों के साथ काव्या की पोल पट्टी खोलने वाली है, काव्या को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। लेकिन साथ ही साथ अपने पापा वनराज को भी अब पाखी काव्या का सच बताएगी कि कैसे आपने इन्हें घर में लाकर मेरे घर को दो हिस्सों में तो बंटवा ही दिया, लेकिन अब ये लोगों के दिलों में भी बंटवारे करवा रही हैं। जो पाखी अभी तक काव्या के इन्फ्लुएंस में आ चुकी हैं, लेकिन अब जल्द ही वो सब दूर होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।